आप सब लोग भारत के माउंटेन मैन के बारे में जानते हैं। दशरथ मांझी को भारत का माउंटेन मैन कहा जाता है। आज की ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिन्हें हम फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और उनका नाम है जादव पेंग। असम के जोरहाट जिले के रहने वाले जादव पेंग 1958 में इनका जन्म हुआ था, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए गए एक छोटे से आइलैंड मजली में रहते थे। और 1979 में एक बार बहुत बड़ी बाढ़ आई ब्रह्मपुत्र रिवर में, और बाढ़ के बाद जैसा आप देखते हैं कि जब नदी वापस जाती है तो बहुत सी चीजें वापस पीछे छोड़कर चली जाती हैं। तो उस बार उन्होंने ये देखा कि कुछ दिनों के बाद जब नदी वापस चली गई तो बालू के ऊपर उन्होंने सैकड़ों की संख्या में सांपों को मरा हुआ देखा वहां पर बालू के ऊपर। और ये सब लोग एक मिस्टी जनजाति के लोग थे जो कि वहां पे इस आइलैंड पे रहते थे। तो उस जादव पेंग उस वक्त सिर्फ 20 साल के थे, और उनके दिमाग में है कि यदि इस बालू पर ये सर्प जो कि नदी के द्वारा छोड़े गए हैं, और क्योंकि बालू तो कुछ था नहीं तो उसकी गर्मी को नहीं सहन कर पाए, और उसकी गर्मी से फिर वो जितने सर्प थे सैकड़ों की संख्या में मृत पाए गए। तो ऐसा इंसानों के साथ भी हो सकता है। अगर इस आइलैंड पे हम सब लोग रह रहे हैं तो ऐसा क्या करना चाहिए कि यहाँ की मृदा का क्षय भी ना हो, और कुछ ऐसा हो जैसे कि यहाँ पे कुछ छाया मिल जाए। तो गांव के उस आइलैंड के बुजुर्ग जनजाति के लोगों ने बताया कि इस पे अगर आप बैम्बू के ट्रीज अगर आप लगा देंगे तो इससे काफी एक लॉन्ग रन में आप सबको राहत मिल सकती है। 1979 में उनको कुछ गांव के बुजुर्गों तो जहाँ उन्होंने अकेले अपना बैम्बू ट्री वहां के याद में लगाना शुरू किया, उस आइलैंड के मजली आइलैंड के। थोड़े दिन के पश्चात असम के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक संस्था ने भी इस में भी ये बात पहुंची, और उसने कुछ सहयोग करना चाहा। तो उसने स्थानीय लोगों के साथ मिल करके विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए, लेकिन जैसा कि होता है कुछ दिनों के पश्चात ये कार्यक्रम रुक गया। जब ये रुक गया तो उस स्थानीय लोग के अलावा जादव पेंग अकेले व्यक्ति जो वहां पे विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजाति का रोपण करते गए, और ये भी देखा कि सारे पौधे जीवित रहे। उनकी इस कार्यक्रम का किसी ने नोटिस नहीं किया 2008 तक। कितने साल तक? 2008 तक, ऑलमोस्ट 30 साल तक। 30 साल में आपको जानकर हैरत होगी कि वो पूरा इलाका 1300 एकड़ जंगल के रूप में फैल चुका था। 300 एकड़ जंगल में एकल व्यक्ति का प्रयास, ऐसे प्रजाति के पौधे उन्होंने लगाए। और उस वक्त सैकड़ों की संख्या में फिर उसमें हिरन, उसमें टाइगर्स, एक राइनोस, एलिफेंट्स, विभिन्न प्रजाति के बर्ड्स और रेप्टाइल्स रहना शुरू कर दिए थे। उस वक्त का एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हुए जो कि 2000 जोरहाट के थे, वो आकर के उन्होंने इसका पूरे जंगल को देखा, इसकी फोटोग्राफी की और वहां की मैगजीन्स में इसको पब्लिश किया। 2012 में उनके इस काम के कारण जेएनयू के तत्कालीन कुलपति ने उनको बुलाया जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, और वहां पे उनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। और 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको पद्मश्री की उपाधि दी गई, पद्मश्री जादव पेंग। और आज भी वो उसी अपने स्पीड के साथ नियर बाई इलाके में जहां भी रह रहे हैं अभी भी वो पेड़ लगाते हैं। और 2021 में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड की कई संस्थाओं ने उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, और मेक्सिको की सरकार ने 2021 में 10 साल का उनको वीजा दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्री ऑफ कॉस्ट जब चाहे वो मेक्सिको जाकर के वहां के इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए, वहां पे फॉरेस्ट डेवलप करने के लिए वो मेक्सिको जाते हैं। तो एक एकल व्यक्ति का प्रयास सोचिए आप, 1978 से उनके मन में एक संकल्प आया। तो अगर आप सबके मन में भी ऐसा कोई संकल्प लेते हैं तो हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारा एक अकेला प्रयास क्या कर सकता है। एक अकेला प्रयास सतत होगा, निरंतर होगा, तो निश्चित तौर पे आप एक बहुत ही बड़ा चेंज एक समाज को, अपने देश को दे सकते हैं। और जादव पेंग इसके लाइव उदाहरण है। तो ये पद्मश्री जादव पेंग से हम सब प्रेरणा लें, और कहीं ना कहीं ऐसा कोई प्रयास अगर कोई दिखता है तो अवश्य करें और देश की प्रगति में योगदान दें। धन्यवाद।